हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में कोई न कोई उत्सव मनाया जाता ही जाता है। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन बहुत ही खास उत्सव होता है। इसी क्रम में बसंत उत्सव यानी फागुन मास की पूर्णिमासी दिन होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार जो है बसंत उत्सव का त्यौहार है। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है तथा उसी दिन होली मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2024 में 24 मार्च को होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त है। रात को 11:13 से लेकर 12:07 तक। उसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त का अपना अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन से आसपास नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आप होलिका दहन की राख को अपने घर के पास लगाएंगे तो आपके घर में अलग ही माहौल पैदा होगा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाएगी। होली के त्यौहार के लोग अपने ढंग से तैयारी में जुट जाते हैं। फिर फागुन मास की शुरुआत ठंड की विदाई के संदेश लेकर आती है। मौसम खुशनुमा हो जाता है ना। चारों तरफ फाग गाने की तरह से गाने बजने लगते हैं। लोकगीतों से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है। भोजपुरी गीतें, हिंदी गीतें से पूरा माहौल ज़बरदस्त हो जाता है। पहले तो लोगों का फाग सुनकर ही पता चलता है कि होली आने वाली है। ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम के सालों अपने रसीले फाग गायन से हर लोगों का दिल जीत लेते हैं। फाग प्रतियोगिता का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। होली से पहले और होली के दिन दोपहर तक फगुआ गाया जाता है। इसमें होली के जुड़े लोक भाषा के गीत होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने लोक भाषा के गीत होते हैं, जैसे भोजपुरी हो, हिंदी हो। भोजपुरी बहुत प्रसिद्ध हो गई है आजकल, है ना। होली के दिन रात में चैता गाने का भी परंपरा है। होली के त्यौहार को लेकर विशेषकर बच्चों में अलग ही उमंग देखी जाती है ना। वो होलिका दहन के लिए काफ़ी पहले से ही लकड़ियाँ जमा करने लगते हैं। गांव में तो हालांकि लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर के बच्चे घरों से के खराब फर्नीचर आदि की तलाश करते हैं और दूसरे से मांगकर होलिका दहन की व्यवस्था करते हैं। होलिका तैयार करने में सभी लकड़ियों का योगदान होता है। आजकल शहरों में आमतौर पर होलिका दहन चौराहे पे बीच रोड में कहीं चौक चौराहे पे किया जाता है। इसमें पेड़ की सूखी टहनियाँ, लकड़ी, बांस आदि जमा करके पहले व्यवस्था कर रखते हैं, है ना। और फागुन मास की पूर्णमासी को होलिका दहन के साथ त्यौहार की शुरुआत हो जाती है ना। पहले होलिका दहन होती है, उसके बाद होली का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन होली का रंग बिरंगा त्यौहार होता है ना। होली को रंग बिरंगी त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग इस त्यौहार में रंग बिरंग हो जाते हैं, है ना। गुलाल, रंग, तरह तरह के पकवान, है ना, ये पूरा माहौल ही बदल देता है। इसलिए होली के त्यौहार को रंगारंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं, कहते हैं लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। शहरी संस्कृति के लोग भी होली मिलन का कार्यक्रम रखते हैं। शहरों में लोग क्या करते हैं, होली मिलन समारोह रखते हैं। एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, वहाँ पे सबको कार्ड बांट दिया जाता है और एक हॉल होता है या बारात घर कुछ भी होता है, वहाँ पे होली मिलन समारोह रख दिया जाता है हर मोहल्ले के लिए, है ना। जिसमें राजनीतिक दल, संस्थाएँ होली का कार्यक्रम करती है। और इस दिन तो ऐसा लगता है लोग एक दूसरे के रंगने और पानी से भिगोने का लाइसेंस मिला हुआ होता है। बुरा न मानो होली है का जुमला चलता रहता है। आज के दिन लोगों का रंग गुलाल लगाने की छूटे से किसी को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा में भी कृष्ण और राधा की बरसाने की होली बहुत उत्सव के साथ शुरुआत हुई थी। आज भी बरसाने नंदगांव की लठमार होली काफ़ी विश्व विख्यात है। यह त्यौहार जीवन में उत्साह, उल्लास और उमंग को दर्शाता है ना। होली के संबंधित पौराणिक कथा ये जानते हैं। होली की एक कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी हुई है। भगवान इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव को शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्हें रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन आदि इसके अपने ही पर हावी न होने दें। तब से होली पर वसंत उत्सव में होली जमा जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी। ये सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों में हर्षोल्लास फैल गया और एक दूसरे रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार स्वागत मनाया, जो आज भी होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। ठीक है। होली त्यौहार पर एक और हिरण्यकश्यप की भी कहानी जुड़ी हुई है ना। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप
अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा प्रतिबंध कर रखा था। हाँ नहीं, उन्हें अपने राज्य में उसने भगवान विष्णु से आशीर्वाद पा लिया था कि न वो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न सुबह मरेगा, न शाम मरेगा, न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से मरेगा। फिर अपने आप को भगवान समझने लग गया। फिर उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से विष्णु को कोई भी याद नहीं करेगा, तुम्हारा भगवान हिरण्यकश्यप है। लेकिन उसके घर में प्रहलाद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। वो विष्णु भगवान का परम भक्त निकला और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था। ऐसे में जब किसी भी तरह से प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से करने से रोक नहीं पाने में असफल रहा, तो उसने प्रहलाद को जान से मारने का आदेश दिया। प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलाया गया, पहाड़ से भी फेंका गया, तलवार से भी वार किया गया। जब किसी तरह से नहीं मरा तो अंत में उनकी बहन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने गोद में लेके बैठी। उन्हें भगवान विष्णु के द्वारा एक चादर दी गई थी। वो चादर को ओढ़ के अगर अग्नि बैठ जाएगी तो अग्नि उसे नहीं जला सकती है। होलिका ने उसे प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठ गई अग्नि में। लेकिन ऐसा तूफान बवंडर मचा कि उनकी चादर उड़ गई और प्रहलाद पे लिपट गई और होलिका जल गई। तो होलिका को यह वर्ण है ना, तो इसी खुशी में हम होलिका दहन करते हैं। होलिका गोद में बैठा प्रहलाद भगवान नाम जपता रहा, उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। जबकि वरदान प्राप्त तो होलिका अपने दृढ़ इच्छाओं के चलते जलकर भस्म हो गई। इसलिए बुराई पर अच्छाई जीत की याद में भी होली का त्यौहार मनाया जाता है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत की याद में तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। अब होली दोस्तों ऐसा हो गया है, हम इंडिया में नहीं विदेशों में भी मनाने लगे हैं। होली अब भारत के साथ विश्व भर में मनाया जाने लगे है। रंगों का यह त्यौहार पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले तो दिन होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन जिससे होलिका दहन करते हैं, दूसरे दिन होली मनाया जाता है। यह धुलंडी या धुलंडी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन लोग ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के दिन लोग पुरानी कटुआ को भूलकर, पुरानी रंजिश को भूलकर आपस में गले मिलते हैं, एकता, भाईचारे का संदेश देते हैं। और कई प्रदेशों में लोग रंगने का है ना, ये होली का त्यौहार है। होली के पर्व में कुछ कुरीति भी है। जैसे क्या करते हैं लोग, कुछ लोग बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। कुछ असामाजिक तत्व मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करके आप इससे बाहर हो जाते हैं और हंगामा करते नजर आते हैं। कुछ समाज के शरारती तत्व होलिका पर टायर जलाते हैं। उस बात का अंदाजा नहीं होता कि इससे वातावरण को बहुत दूषित हो रहा है, वातावरण नुकसान पहुँच रहा है। कुछ लोग रंग गुलाल की जगह पे पेंट ग्रीस का भी गंदा काम करते हैं, है ना। ये सब गलत तरीका है। अगर होली से इन कुरीतियों का दूर रखा जाए तो होली का पर्व वास्तव में हैप्पी होली बन जाएगा, है ना। दोस्तों, होली का त्यौहार आकर्षक और मनमोहक रंगों का त्यौहार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के बंधन की सीमा के परे जाकर लोगों को भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गीले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को होली की पावन शुभकामनाएं भी देते हैं। होली अहंकार और बुराई को मिटाकर सभी के साथ घुल मिल कर भाईचारे का और सौहार्द का साथ रहने का त्यौहार है ना। छोटे बच्चे भी अपनी इच्छा से रंग गुलाल पिचकारी खरीद के एक दूसरे को अपने रंग लगाते हैं, आनंद उठाते हैं। होली मिलकर जुलकर प्रेम से रहने और जीवन के रंगों को भीतर रहने का आत्मसात करने का त्यौहार है। इसलिए रंगों का त्यौहार को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पानी या रंग भरे बैलून चलाने से बचना चाहिए। होली का त्यौहार हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। होली का त्यौहार सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। एंड हैप्पी होली, विश टू ऑलवेज टू, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।